नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है एक बार मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हूं कैलाश नाथ। डीडीसी इलेक्शन के जिस तरह डेट पास आ रहे हैं तो इसकी हलचल बड़ी तेज़ी से पूरे यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ किश्तवाड़ में भी चल रही है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए अभी जुड़ी हैं आरती ठाकुर जी, जो खुद इस इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हैं। तो इन्हीं से हम बात करते हैं, ये किश्तवाड़ के किस इलाके से हिस्सा लेने वाली हैं और इनके क्या विचार, क्यों ये प्रेरित हुई कि ये सियासत में आए। आरती जी, आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सर कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। आपके माध्यम से मेरी आवाज़ जो है वो जनता तक और मेरा मोटो जो है वो जनता तक बहुत आसानी से पहुँच जाएगा। मैं सर किश्तवाड़ इलाके के एक बहुत रिमोट एरिया दक्षिण से एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ डीडीसी इलेक्शंस में। तो दक्षिण एक बैकवर्ड इलाका है किश्तवाड़ में, तो आज़ादी के इतने वर्ष के बाद भी, क्योंकि मैं पत्रकारिता में रहा हूँ पिछले कई वर्षों से, तो दक्षिण के लोगों की ये शिकायत रहती है वहाँ के लोगों को अच्छी तरह से कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, असेंबली में हो या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो उनकी मसाइल हैं, मसले हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए, जिनकी वजह से आप देख सकते हैं, आप खुद वहाँ की निवासी हैं, रोड नहीं है वहाँ पे, प्रॉपर बिजली नहीं है, उसके साथ कम्युनिकेशन का वहाँ पे इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। तो इन विषयों पे आपका क्या ख्याल है? सर देखिए, जहाँ तक बात आती है कि रिप्रेजेंट करने की, हमारा एरिया बैकवर्ड है बहुत ज़्यादा। अगर उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन किया जाए, ठीक है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा तभी जाके जो है हमारे एरिया का डेवलपमेंट होगा। और मैं यही एजेंडा लेकर आई हूँ ताकि जो चीज़ें रह रही हैं उनको मैं आगे जो है वो रख सकूँ। जैसे कि आपने मास्टर्स इन इंग्लिश किया हुआ, तो अक्सर देखने को मिलता है मास्टर्स इन इंग्लिश या इसी सब्जेक्ट में कोई टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर ली और जॉब के पीछे दौड़ लगा ली, किसी को प्राइवेट तो किसी को गवर्नमेंट मिल जाती है तो अपनी ज़िंदगी बसर कर लेते हैं। लेकिन आप सियासत में क्यों आए, पॉलिटिक्स आपने क्यों चुनी? सर जहाँ तक मेरी एजुकेशन का सवाल है वो साइड बाय साइड जो है वो चल रहा है, लेकिन एज ए यूथ मैं चाहती हूँ कि मैं बढ़ चढ़ के जो है वो डीडीसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करूँ, ताकि मैं एक यूथ की मेंटालिटी से जो है वो जो चीज़ें लैग बिहाइंड कर रही है उनका पार्टिसिपेशन पूरा कर सकूँ। सर आपने क्यों किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया और पार्टी के मैंडेट से आप इलेक्शन लड़ते? आपने इंडिपेंडेंट क्यों सोचा कि आप आज़ादी आप इलेक्शन लड़ेंगे? कुछ इस पे आप अपनी राय बताएंगे हमें, विचार? मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ का ना एजेंडा सिर्फ मनी माइंड तक रह जाता है, ठीक है। पॉलिटिक्स है तो सिर्फ वही पैसा है वहाँ पर, लेकिन मैं एज ए यूथ जो है एक इंडिपेंडेंट, ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई ये किसी पॉलिटिक्स पार्टी का सपोर्ट लेकर जो है वो आ रही है। मैं एक एज ए यूथ काम करने के लिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए जो है मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। अगर दक्षिण के लोग आपको मैंडेट दे देते हैं, आपकी जीत निश्चित हो जाती है, तो मुझे बताएं 5 साल के बाद आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को कहाँ पे देखना चाहती हैं डेवलपमेंटल के लिहाज से? डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो दक्षिण जो है बहुत बैकवर्ड एरिया है। मैं एज ए यूथ अगर मैं आ रही हूँ तो मैं सबसे पहले एजुकेशन का मुद्दा लेकर आऊँगी। एजुकेशन में सर हमारे एरिया में अगर देखा जाए तो 10th 12th क्लास तक है, उसके आगे तो कुछ भी कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी कोई चीज़ मुहिम हमारे गांव में जो है वो चलाई नहीं जाती है। तो मैं एज ए यूथ जब आती हूँ तो मेरा मेन फोकस रहेगा, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी जो चेंजेस आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो ग्रास रूट लेवल पर, क्योंकि पंचायत का मेन यही काम है कि ग्रास रूट लेवल पर जो है एरिया डेवलप हो सके। तो मैं एजुकेशन के मेन मुद्दे, साथ ही साथ हमारा रोड कनेक्टिविटी बहुत कम है। रोड तो सर बहुत कॉमन सी बात है, अगर रोड किसी एरिया में आ जाए तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो सर हॉस्पिटल्स का है। हॉस्पिटल हमारे एरिया में नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट हमारे एरिया में नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल टीम हमारे एरिया में नहीं है वो। तो सर यही मुद्दे जो है वो मैं लेकर मेन आ रही हूँ। आप कितनी श्योर हैं कि आप इस जंग में जीत जाएंगे? आपका आत्मविश्वास क्या कहता है? आपको वहाँ के लोग चुनेंगे? सर जो मैं बातें रख रही हूँ सामने, अगर लोग इस बात को समझेंगे, अगर लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ उन लोगों से, तो ऑब्वियसली जीत तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे सपोर्ट करें, साथ ही साथ युवा जो यूथ है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे अपने बेनिफिट के लिए नहीं है, ठीक है। मैं भी एक यूथ हूँ, मैं भी दक्षिण का पार्ट हूँ। डेवलपमेंट होगा ऑब्वियसली तो मेरा भी डेवलपमेंट होगा। मैं चाहती हूँ लोग यूथ मुझे सपोर्ट करें और उन्हीं के सपोर्ट से जो है फिर मैं उन्हीं के काम जो है वो आ सकूँ। आपका मैसेज क्या रहेगा बाकी महिलाओं के लिए जो मेल डोमिनेटेड एरिया में रहते हैं, खासकर वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले पाती किसी कारणवश, जो उनके पर्सनल इशू रहे होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? सर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी अगर देखा जाए तो हमारा देश तो मेल डोमिनेटेड है ही ऑब्वियसली। वुमेन्स को इतना ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेशन, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ राइट्स की हम हर जगह बात करते हैं, वुमेन पावरमेंट की, नारी साक्षरता की हम हर जगह पे बात करते हैं, लेकिन वो ऑन ग्राउंड जो है वो देखा नहीं जाता। तो मैं एज ए यूथ, एज अ फीमेल अगर मैं जाऊँगी, रिप्रेजेंट करूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि हर घर से फीमेल्स के लिए मैं एक
आइडल की तरह एक जाऊं कि मुझे देखकर और फीमेल्स, मतलब जो सिर्फ बातें करते हैं कि ठीक है वुमेन एम्पावरमेंट है जी, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, वो ऑन ग्राउंड जो है वो हो सके। सियासत में आने के लिए आपने किसकी प्रेरणा ली? आपका रोल मॉडल कौन है पॉलिटिक्स में? रोल मॉडल सर सबसे पहले तो मेरे फादर हैं। मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। साथ ही साथ पॉलिटिक्स में जो हम देखते हैं, स्मृति ईरानी को देख लेते हैं, हम लोग निर्मला सीतारमन को देख लेते हैं, कमला हैरिस जो हैं, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट वहाँ की, हाँ जी। तो उन सब लोगों से इंस्पायर होकर जो मैं एक फीमेल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है मैं आगे अगर मैं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो मुझे बताइए, अगर आप इलेक्ट हुई तो आप मानती हैं आप पॉलिटिक्स में अपना पूरा समय दे पाएंगी? आपका बैलेंस रह पाएगा आपकी पर्सनल लाइफ और पॉलिटिक्स के बीच? जी सर, अगर हम किसी एरिया में उतर रहे हैं तो अपना 100% देना ही मैं अपना जो है वो राइट समझती हूँ कि पूरा 100% ही रिप्रेजेंट करो, तभी मैं जो है वो आ रही हूँ सर। तो आपको क्या लगता है दक्षिण की सोसाइटी का कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा वोट करेगा? मुझे तो लगता है सर वोट तो सारे ही करेंगे, लेकिन मेरी ज़्यादा अपेक्षा जो है वो यूथ से है। मैं चाहती हूँ कि यूथ लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ कर मुझे पार्टिसिपेट करें, फुल्ली सपोर्ट करें मुझे। तो आपका क्या मैसेज रहेगा इस चैनल के माध्यम से दक्षिण की यूथ और किश्तवाड़ की जो भी बेटियां आपको देख रही होंगी, जिनका शौक होगा कि वो पॉलिटिक्स में आए लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पा रही हैं वो पॉलिटिक्स में, उनके मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ कि सभी यूथ से, सभी लोग जो बैठे हैं, आप सोच समझकर अपने वोट का जो है वो प्रॉपरली यूज़ कीजिए। आप देखिए, आप जिस कैंडिडेट को वोट करने जा रहे हैं वो आपकी चीज़ों को, जो आपके मुद्दे हैं उनको आगे रख पाएंगे या नहीं सर, यही चीज़ जो है मैं सबको कहना चाहती हूँ। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ बात की थी। ये थी हमारे साथ आरती ठाकुर जी, दक्षिण से अपनी किस्मत आजमा रही है इलेक्शन में। तो देखना ही होगा कि आगे इलेक्शन में क्या नतीजे रहेंगे, किश्तवाड़ की इस डिस्ट्रिक्ट से कितने युवा चुने जाएंगे यहाँ के निवासियों के द्वारा, यहाँ के वोटर्स के द्वारा। तो इस शुमारे में इतना